नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। अपर पुलिस महानिदेशक यातायात सुधांशु जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने बताया कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत वो कई योजनाओं को लागू करने जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, इसके बाद अगर कोई भी बाइक चालन या यातायात का नियम उल्लंघन करते हैं तो उनके मोबाइल पर डायरेक्ट चालान कट जाएगा और उनका मैसेज उनके फ़ोन पर आ जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उसको लेकर स्ट्रिक्ट रूल बनाया जा रहा है। साथ ही साथ और भी ज़्यादा स्मार्ट सिटी बनाने की योग्यता में लगे हुए हैं। तो वहीं अब जिन लोगों ने ट्रैफिक रूल को तोड़ा, उनके फ़ोन पे तुरंत मैसेज जाएगा और मैसेज जाने के बाद उनका चालान तुरंत कट जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने और कुछ भी स्मार्ट सिटी से तहत यातायात नियमों के पालन में क्या कुछ बदलाव होंगे वो भी उन्होंने बताया। आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। यहाँ उपस्थित सभी मीडिया बंधुगण, बिहार पुलिस दिवस 2023 के तहत जन जन की ओर बढ़ते कदम के क्रम में राज्य के आम जनों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था पर मैं पुलिस विभाग से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। एनसीआरबी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2021 के डाटा के अनुसार बिहार राज्य में हत्या के मुकाबले प्रतिवर्ष करीब 3 गुनी मृत्यु सड़क हादसों से हो रही है, जबकि सड़क दुर्घटना को महज एक दैवीय संजोग मान लिया जाता है। सड़क दुर्घटना में हो रही मृत्यु को कम किया जा सकता है यदि कुछ बिंदुओं पर प्रभावी नियंत्रण और अपेक्षित जन सहयोग मिले, जैसे ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग। ये 2 मुख्य वजहें हैं जो करीब करीब कुल मृत्यु का 42% जिम्मेवार है। उसी तरीके से मोटरसाइकिलिस्ट, उसमें दोनों ड्राइवर और पिलियन राइडर, जो बिना हेलमेट के यात्रा करते हैं, विक्टिम के लिहाज से कुल मृत्यु का 35% जिम्मेवार है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, जहां बड़े वाहनों का परिचालन होता है और स्पीड लिमिट अधिक होती है, वह सड़क दुर्घटना में मृत्यु का 45 से 50% की हिस्सेदारी रखता है। युवा वर्ग जो 18 से 45 वर्ष का है द्वारा खास करके यातायात नियमों का जिम्मेवारी पूर्वक पालन नहीं करते, उसकी वजह से कुल मृत्यु का करीब 69% इस वर्ग से होता है। और इस वर्ग की असामयिक मृत्यु परिवार की आर्थिक प्रगति को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इसलिए मैं आम नागरिकों से, खासकर उनके माता पिता से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनज़र जो यातायात नियमों के पालन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। हमने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक रेगुलेशन के मामले में कई कदम उठाए हैं। जैसे वर्तमान में मुजफ्फरपुर मोतिहारी या कोटवा राजमार्ग, जो NH 28 पहले कहलाता था, वहाँ एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है। उसकी मदद से मैनुअल चालान, खास करके ओवर स्पीडिंग का जो उल्लंघन होता है, उसमें शुरू कराया है 14 जनवरी से, और प्रतिदिन करीब 50 गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है। हमारे 5 ऐसे नेशनल हाईवेज आइडेंटिफाइड हैं जो दुर्घटना प्रवण हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ दुर्घटना होती है। तो वहाँ पर भी फ़िलहाल इंटरसेप्टर व्हीकल करते हैं उनको रोकें, और उससे संबंधित जो प्रतिवेदन है वो हम DTO को भेज दें ताकि वो उनके इम्पाउंडिंग की। सर, समय समय पर ऐसा देखा जाता है कि यातायात पुलिस कर्मी जो सड़कों पर रहते हैं उनका सीधे मिलना वाहन चालकों से होता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या, आप इससे कभी रूबरू हुए होंगे कि अवैध वसूली जो है ये व्यापक पैमाने पर देखा जाता है, और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो कभी बहुत तेजी से वायरल होता है। सर, क्या पुलिस कर्मियों पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, इसलिए मैंने अपने संबोधन में भी कहा हमें कि तमाम पुलिस कर्मियों की छवि खराब हो। मैं बता रहा हूँ अपने संबोधन में मैंने कहा कि हमें हैंड हेल्ड डिवाइस 479 अभी आवंटित हुए हैं, जिसके वितरण की प्रक्रिया चल रही है। हमारी ये योजना है कि इन हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से हम टोटल मैनुअल चालान पे एकदम बैन लगा दें,
और इन्हीं हैंडहेल्ड डिवाइस की मदद से ई चालान करें। ई चालान में ये सुविधा है कि आप ऑफेंडर का फ़ोटो ले सकते हैं, उसकी वीडियो बना सकते हैं उसी सिस्टम में, और उसके बाद आप उसको यदि स्क्रॉल करेंगे तो जो ऑफेंस है वो वहाँ आ जाएगा और उसके मुताबिक आप ऑफेंस वाइज जो फ़ाइन है वो जनरेट कर सकते हैं और वो बंदा उसको पे करेगा, बाध्य होगा। तो जब हम इस तरह की SOP बनाएंगे कि जब तक वो फ़ोटो उसके पास एविडेंस ना रहे तब तक उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो, और जब एक बार उसने वीडियो या फ़ोटो अपलोड कर दिया सिस्टम पे तो फिर उसको छोड़ने का भी डिस्क्रिप्शन उसके पास ना रहे। तो इस तरीके से जो करप्शन की अपॉर्चुनिटी है उसको हम कम से कम करेंगे ताकि इस तरह की शिकायतों का निपटारा सही ढंग से हो सके। और बाकी यदि कुछ इस तरह की शिकायतें आती हैं तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होती है, जांच होती है, कार्रवाई होती है। उसके लिए किसी के लिए पटना में अमित शाह का आगमन होने वाला है, यातायात की क्या कुछ अलर्ट है? देखिए, ये ऑपरेशनल लेवल पे SP ट्रैफिक इसके लिए उत्तरदायी हैं और आप उनसे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, अब पटना का बाईपास एक बार तो अगर अब कोई ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसके फ़ोन पर ये चालान अपने आप एक मैसेज के तौर पर जाएगी जहां वो डेट और चालान कट जाएगी, जिसके बाद अब उसे उसी तरीके से वो चालान भी भरना होगा। साथ ही साथ अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो इसका भी आपको मैसेज जो है वो आपके फ़ोन पे चला जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत ये किया जा रहा है और इसकी जो प्रक्रिया है वो 2023 तक शुरू होने की संभावना है। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।